खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले पर गुरुवार 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया। सीजेआई ने कहा कि बेंच ने 8 और 1 के बहुमत से फैसला किया कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा। सीजीआई ने कहा कि माइंस और मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एमएमडीआर राज्यों की टैक्स वसूलने की शक्तियों को सीमित नहीं करेगा। राज्यों को खनिजों और खदानों की जमीन पर टैक्स वसूलने का पूरा अधिकार है। खदानों और खनिजों पर केंद्र की ओर से अब तक टैक्स वसूली के मुद्दे पर 31 जुलाई को सुनवाई होगी। दरअसल अलग अलग राज्य सरकारों और खनन कंपनियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट ने में 86 याचिकाएं पहुंची थी। कोर्ट को तय करना था कि मिनरल्स पर रॉयल्टी और खदानों पर टैक्स लगाने के अधिकार राज्य सरकार को होने चाहिए या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में 8 दिन तक चली सुनवाई में केंद्र ने कहा कि राज्यों को यह अधिकार नहीं होना चाहिए। अदालत ने 14 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में खनिज अधिकारों पर टैक्स लगाने का अधिकार केवल संसद को ही नहीं बल्कि राज्यों को भी दिया गया है। ऐसे में उनके अधिकार को दबाया नहीं जा सकता। 9 जजों की बेंच में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस अभय एस ओका, जस्टिस बीवी नागरत्ना, जस्टिस जेबी पादरीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस उज्जवल भुइया, जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज शामिल थे। इनमें से जस्टिस बीबी नागरत्ना की बाकी जजों से अलग राय थी। बीबी नागरत्ना का मानना है कि राज्यों को टैक्स वसूलने का अधिकार नहीं देना चाहिए, इससे इन राज्यों में कंपटीशन बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने कहा था कि अगर राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार दिया तो राज्यों में महंगाई बढ़ेगी, खनन राज्यों में एफडीआई में दिक्कतें आएंगी, इससे भारतीय मिनरल्स महंगे होंगे और इंटरनेशनल मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में खनिज पर रॉयल्टी से अधिक टैक्स लगाने का विरोध किया था। केंद्र की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि केंद्र के पास खदान और खनिजों पर टैक्स लगाने की ज्यादा शक्तियां हैं। वहीं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि खदान और खनिज विकास एवं विनियम अधिनियम राज्यों को खनिजों पर टैक्स लगाने से रोकती है। मिनरल्स पर रॉयल्टी तय करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। खनन मंत्रालय ने कहा था कि बिजली, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम आदि के लिए कच्चा माल खनिजों से मिलता है, इसलिए अगर राज्यों ने रॉयल्टी से अलग टैक्स लगाए तो पूरे देश में महंगाई बढ़ेगी। 1989 में तमिलनाडु सरकार बनाम इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने कहा था कि खनिजों पर रॉयल्टी एक टैक्स ही है। इस फैसले के खिलाफ खनन कंपनियों पीएसयू और अलग अलग राज्यों की ओर से 86 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। 2004 में सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल बनाम केशोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान 5 जजों की बेंच ने कहा कि 1989 में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसे गलत समझा गया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रॉयल्टी टैक्स नहीं है। 1989 और 2004 में सुनाए गए फैसले से विरोधाभास हुआ। इसे लेकर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने रॉयल्टी से जुड़े मामलों को 9 जजों की बेंच को सौंप दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। जी हाँ, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।